लोग के बीच वाले भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता माननीय सुनील सिंह जी हैं और हमारे जखनिया विधानसभा के विधायक माननीय त्रिवेणी राम जी भी हैं हम लोगों के साथ। तो इस लाइव को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अभी मैं जो पहला लाइव चला रहा था वो कुछ तकनीकी कारण जो है कि वो डिलीट हो गया है, डिलीट करना पड़ा। तो आप लोगों को पूरे लाइव दिखाया जाएगा जो भी जनपद मऊ के हल्दरपुर में महापंचायत का आयोजन किया गया है। तो अभी नेताजी का यहाँ प्रेस वार्ता चल रहा है, तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अच्छा, ये बता दीजिए सोसाइटी को जो आप कार्यक्रम वगैरह अकेले क्या उसमें रहेंगे? हाँ भाई, और उमेशी बोलेंगे आप और देखिए वो हेलीपैड बन हमारे जो इनको चाहिए वो चेंज कर दीजिए और जो बाकी एकदम हाथ हिला देंगे। फोटो खिला दिया हाथ 27 को सब फाइनल हो जाएगा। दो लोग पर्ची लेके आवा, जल्दी लेके आवा। हम मोबाइल तो इस लाइव को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं पूरे लाइव को आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। इधर उधर से चालू अभी यहाँ पे प्रेस वार्ता होगा माननीय मंत्री जी का जनपद बलिया के हल्दरपुर में कार्यक्रम स्थल को निरीक्षण करने के लिए। और सर बढ़िया है जैसे बलिया जिला देखिए। अरे नंबर दीजिए इस पर, पीछे आ जाओ। मोबाइल नंबर देंगे तो कैसे बात होगा? नहीं आप सुनाइए। तो हल्दरपुर महापंचायत का स्थल निरीक्षण करने के लिए माननीय मंत्री जी आए हैं। यहाँ पे कुछ मीडिया बंधु उपस्थित हो चुके हैं। वो लोग नेताजी से बाइट ले रहे हैं। तो पूरे लाइव आपको दिखाया जाएगा। तो जो भी मित्र जुड़ रहे हैं लाइव को शेयर करते रहिए। एक कुर्सी का जी जी पकड़ते बनेगा। बाबू कुर्सी देना छठो कुर्सी लेके बैठा आप और आ जाइए बदल किनका कहाँ भेज रखे अच्छा दो छोटे हो जाए उसके बाद करते हैं। हाँ अध्यक्ष जी, आपके मंच पे आप होंगे और खतरे होंगे, इसके अलावा कोई नहीं रहेगा। क्यों, क्या वजह? बगल में बैठे हुए हैं अनिल चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता उन्नत पार्टी के, और हमारे नेता सभी फील्ड में काम कर रहे हैं। हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा में सभी साथी आपको 27 अक्टूबर को मंच पर कितने कौन सभी से तात्पर्य कौन कौन रहेंगे? देखिए, हमारे मोर्चे में प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, बाबू रामपाल जी हैं, रामसागर बिंद हैं, रामकांत कश्यप हैं, किशोर पटेल हैं, बाबू सिंह कुशवाहा हैं, अनिल चौहान जी हैं, आपके गुलाब खंभार हैं, सतीश बंजारा हैं, आपके राजन रघुवंशी, ये सभी लोग हमारे मोर्चे में। क्या आपके संगठन के लोग भी मंच पर नहीं रहेंगे? आज से तो कब्जा कर लिए, वो वैसे ही रहेंगे। 27 तारीख को जो आपके दिल में आग जल रही है
27 तारीख को इसी मंच पर आप लोग फोटो खींचिएगा। रहेंगे वैसे 27 को न बता रहा है, फोटो खींचिएगा। क्या वजह रहा कि ऐसा कदम उठाना पड़ा आपको कठोर? क्या वजह रही? जब देश और प्रदेश गठबंधन के दौर में गुजर रहा है, हम लोगों ने 11 दलों का गठबंधन बनाया। बलिया से हम लोगों ने शुरू किया, बलिया, गाजीपुर, कुशीनगर और इलाहाबाद तक कार्यक्रम करते करते कोरोना जैसी महामारी देश में आ गई। उसमें सभी लोग तंग हो गए। हमारा मोर्चा फिर मेहनत किया, हम लोग मुकाम तक पहुंचने की कोशिश की। जनता बदलाव चाहती है, जनता की तरफ से ये बात आई, सुझाव आया हमारे कि नेताजी आप समाजवादी पार्टी से समझौता करिए। तो हमने बीच में लोगों से बातचीत की, बताया लोगों ने, तो जो बदलाव प्रदेश की जनता चाह रही है उसके मन के मिजाज से हमने समाजवादी पार्टी को साथ लिया। आपने सबका नाम लिया लेकिन शिवपाल यादव जी का नाम नहीं लिया। अब इसका संघी के राजने का नाम लिया है। आप स्टेज पे देखेंगे अखिलेश जी के साथ गठबंधन किए, लेकिन क्या आपने नया शर्त रख दिया उनके सामने कि वो परेशान है? कौन परेशान है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के उन्होंने क्या आपने जो है कोई परेशान नहीं। परेशान कहाँ है? देखिए, हम लोग देश में जातिवार जनगणना, पहले उत्तर प्रदेश में सरकार बना करके हम लोग जातिवार जनगणना करने के लिए राजी हैं। प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए राजी हैं। उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए राजी हैं। गरीबों का इलाज फ्री में करने के लिए राजी हैं। जो प्रदेश में हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की राजनीति हो रही है उसको समाप्त करने के लिए हमारा मोर्चा और समाजवादी पार्टी दोनों तैयार है। तो इसमें कहाँ किसी को दिक्कत है? कितना असर डालेगी ये गठबंधन आपका 2022 में कितना असर डालेगी, क्या मानते हैं आप? सपा सुभाषपा आए साथ, भाजपा हो गई साथ। मऊ सदर की सीट किसके हिस्से में जाएगी? 27 के बाद पूछिएगा तो बताएंगे। आपके लोगों में चर्चा है कि जो 2 शर्तें रखी गई हैं उस शर्त के हिसाब से ही 27 को घोषणा की जाएगी कि हमारी जो है पार्टी सपा के साथ गठबंधन में है या नहीं। देखिए, सबके दिल में बदलाव है, सभी लोग बीजेपी से निजात चाहते हैं और उस बदलाव में भागीदारी संकल्प मोर्चा जो है एकदम सटीक बैठा है। जिस दिन से 20 तारीख से माननीय अखिलेश यादव जी और ओम प्रकाश राजभर की तरफ से खाली ट्वीट हुआ और भारतीय जनता पार्टी को मूर्छा आ गई। जहां आप बैठे हैं मऊ में, बगल का जिला है बलिया, बगल का जिला है आजमगढ़, बगल का जिला है गाजीपुर, बगल का जिला अम्बेडकर नगर। यही हम आपको बता रहे हैं, आज ही बता रहे हैं, अभी तो रैली 27 को है। भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। सीट का बंटवारा कर रहे थे कि हमको इतना सीट मिलेगा तो हम चुनाव या किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे, तो क्या लग रहा है कि अखिलेश जी से आपको सीट मिल जाएगी, और फिर भी कह रहे हैं कि अगर एक भी सीट नहीं मिलेगी तब भी मैं जो है सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ूंगा? प्रदेश में अमन चैन हो, खुशहाली हो, जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता का, पत्रकार, उसको भी न्याय मिले, प्रदेश की जनता को न्याय मिले, इसके लिए हम लोग इकट्ठा हैं। सीट का कोई झगड़ा नहीं है। और सीट आपको भी एक आध चाहिए तो हम जुगाड़ बना देते। इससे पहले भाजपा में क्या अच्छाई दिखी थी, क्या भाजपा में चले गए थे? कभी कभी कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में हिलना पड़ता है। हम क्यों गए सपा खाते में चर्चा चल रही है। तब तो आपको सरकार गिर जानी चाहिए राज्यसभा विधानसभा की जो है, उसके बाद आपकी सरकार जो है फिर से जो है नए गठबंधन के साथ जब आए हैं तो आपको नया सरकार बनना चाहिए। ये समय संविधान अगर नहीं होता तो हमारा मोर्चा न योगी जी को कुर्सिया से उठा के अंतर कर देता। आप 27 को तस्वीर साफ होने की बात कर रहे हैं, तो क्या 27 की तस्वीर में भी ऐसा ही कुछ नजारा होगा? यहाँ पर सपा जिलाध्यक्ष मौजूद हैं और तमाम पार्टियों के लीडर हैं, पर AIM से कोई नहीं नजर आ रहा होगा इसी की पार्टी से। आप बहुत चिंतित हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि अपने दिल में जो आग सुलगा रहे हैं उसको ठंडा करिए। 27 को सब ठंडा हो जाएगा। चर्चा का विषय कि दारा सिंह चौहान बीजेपी छोड़ करके सभा में आने वाले हैं। तो आप तो सवाल का जवाब दे ही रहे हैं। आपने सवाल किया, उत्तर देख लीजिए। मतलब सच्चाई है संपर्क भाई, ये बात तक खबर है तो हम जो कहते हैं वो तो मजाक लगता है।
लेकिन उसकी खबर आप तक है ना। आप लोग संगठित हो रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी अकेले विपक्ष की भूमिका निभा रही हैं, सड़क पे हैं, वजह क्या है? हमसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा वाला के माई के लाल पैदा हो। मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर से लड़ाई कौन किया? ओम प्रकाश राजभर। सदन में 403 विधायकों में अकेले ललकारा ओम प्रकाश राजभर। देश की सत्ता से, भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की सत्ता से अगर कोई लड़ रहा है तो सिर्फ ओम प्रकाश राजभर। ये तो चुनाव आ गया, सब ड्रामा कर रहे हैं और कुछ एक तरफ बबुआ चल रहे हैं, मौका मिलेगा। एक तरफ बबुआ अपनी रथ यात्रा लेके चल रहा है, दूसरी तरफ चाचा लेके रथ यात्रा पीछे पीछे निकल रहे हैं, तो क्या इसका असर नहीं पड़ेगा? ऐसा है ना कि लखनऊ के लिए कई सड़कें बनी हैं। अभी कई सड़क पर तो बबुआ नहीं जा सकते, सब सड़क पर, तो सब सड़क गिरा जा रहा है। क्या मान रहे, मौका मिले तो प्रियंका गांधी को भी गठबंधन में शामिल कर लिया जाएगा? ये बात का विषय है, अगर मगर लेकिन काम बिगाड़े टीम। चलो टिक टैक करो। जाहिद दीजिए। कहाँ पिछड़ गए थे? कहाँ, हम लोग सब साथ ही आए। सब है तो हम बता दें।